मैं लेके आई हूँ आपके लिए मज़ेदार से बीफ पाई की रेसिपी। बड़ी ईद आ रही है, इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। पाई बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन यहाँ मैं आपको शॉर्ट वे में लजीज़ पाई बनाना सिखाऊंगी। तो रेसिपी से पहले मेरे चाहने वालों को, मेरे दुश्मनों को और छुप छुप के वीडियो देखने वाले रिश्तेदारों को अस्सलाम वालेकुम। ये हैं जी इंग्रेडिएंट्स। खाना सभी को बहुत अच्छा बनाना आता है। यहाँ पर मैं आपको अपना मेथड बता रही हूँ, जिस तरह मैं बनाती हूँ। एक पाया है, उसको पीसीज में कट कर लिया है। ये मार्केट से बाल वगैरह साफ़ होके आए थे। इसको यहाँ मामा ने अच्छे तरीके से धो के मुझे दिया। बाकी के अज्जा में एक टमाटर स्लाइसिस में कट कर लेना है। आप 2 भी ले सकते हैं, मेरे पास एक अवेलेबल था। एक बड़ा प्याज लेना है, उसको स्लाइसिस में कट कर लेना है, ठीक है। 3 से 4 हरी मिर्चें लेनी है, मैंने 3 ली थी। 3 हरी मिर्चें, दरमियाना टुकड़ा अदरक का और एक बंच लहसुन का लेना है और इन सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लेना है। मेरे पास हरा लहसुन था, मैंने वही 1 मुट्ठी जितना डाल के सब कुछ ब्लेंड कर लिया था। स्पाइसिस में 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय के चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर और आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी ली थी। आप कम लें, मेरे पापा का गला ख़राब था और मैंने इसलिए ली थी। हमारी ऑर्गेनिक खुश्क हल्दी खालिश होती है तो उससे गला ठीक हो जाता है, ठीक है। आधी प्याली जितना दही अच्छे से फेंट लिया था। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप पतीले में भी बना लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। सारे अज़ा इसमें हम ऐड करेंगे। पतीले में कैसे बनाना है, एक बड़ा पतीला जो भी आपने लेना है उसमें सारे अज़ा डाल के ऊपर ढक्कन दे देना और कोई वज़नी चीज़ दे देनी है, आपका प्रेशर कुकर बन जाएगा। ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए दही के अलावा सब डाल देने हैं, ठीक है, इस तरीके से। अभी और भी स्पाइसेस डलने हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इस स्टेप पे बस इतने ही डालने हैं, ठीक है। अब इसमें हमने पानी डाल देना है उतना जिसमें पाए अच्छे तरीके से डिप हो जाएं। सिर्फ डिप ही करने हैं, ज़्यादा पानी स्टेप पर नहीं। साथ ही साथ कुकिंग विद पीस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है। आप हल्दी हमसे बाय भी कर सकते हैं। मैं ड्राई ऑर्गेनिक हल्दी, बिल्कुल खालिश हल्दी सेल भी करती हूँ। पानी डाल के बस इसको वेट लगा देना है और प्रेशर लगा देना है। पहले आंच तेज़ रखनी है, जब सीटी बजने लग जाए तो थोड़ी सी कम कर देनी है, बहुत ही थोड़ी सी कम कर देनी है। और 20 मिनट के लिए इसे प्रेशर लगाना है। 20 मिनट बिल्कुल इनफ है। ये मैंने प्रेशर हटा दिया, सारी चीज़ें गल गई हैं, पाए अभी हाफ टन हुए। तेज़ आंच करके इसका पानी हमने ड्राई कर लेना है, ठीक है। साथ ही दूसरे चूल्हे पर मैंने जो है एक पतीली भर के मैंने पानी लिया और उसे मैं गर्म कर रही हूँ। ये मैं आपको बाद में बताऊँगी कि मैंने क्यों गर्म किया। जब पानी अच्छे से ड्राई हो जाए, बिल्कुल मसाला रह जाए, तो फिर आपने इसके अंदर घी ऐड कर देना है। आप ऑयल में भी बना सकते हैं, मैंने डालडा घी यूज़ किया। आधी प्याली जितना लिया है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऑयल या घी लीजिएगा। इसको जी 2 से 3 मिनट भूनेंगे और बाकी के स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच दाड़ा मिर्च जिसे बोलते हैं, रेड चिली फ्लेक्स, वो हमने ऐड किए। 1.5 खाने का चम्मच हम खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे। ये मैं वही ऐड कर रही हूँ, मेरे हाथ में टीस्पून था तो मैंने उसी से ऐड कर लिया, ठीक है। यहाँ पर हम आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर डाला है। तो खुश्क धनिया मैं ख़त्म हो गया था डिब्बे में, तो और लेने गई थी, तो मैंने इस तरह से पूरा कर लिया था। आपको जितनी क्वांटिटी बताई है उतनी डालिएगा। अब इसको हमने तकरीबन 10 मिनट खूब अच्छे तरीके से भून लेना है। अगर हल्का सा पानी का छिंटा लगाना पड़े तो आपने लगा लेना है। मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूनने के बाद आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है और इसको 1 से 2 मिनट हिलाना है ताकि इसमें से इजाफी भाप निकल जाए। अब इसमें आपने दही ऐड करना है, ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, इससे दही की फुटकी नहीं बनती। कोई भी खाना बनाए तो आप ये स्टेप किया करें, वरना दही की फुटकियाँ बन जाती हैं जो अच्छी नहीं लगती। तो शोरबे वाले सालन में तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। दही डालने के फ़ौरन बाद आपने आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डालना है। ये हमारा घर का बना हुआ है, इसकी रेसिपी आप अगर मुझे कहेंगे तो मैं दूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त गरम मसाला होता है हमारा घर का। अब जब दही को मिक्स कर लिया तो आंच हमने तेज़ कर देनी है और दही का पानी ड्राई कर लेना है। अब कोई मसला नहीं होगा, अब इंशाल्लाह फुटकी नहीं बनेगी। दही का पानी ड्राई होने देना है। ये दही का पानी अच्छे से ड्राई हो गया तो मैंने टेस्ट किया, मुझे नमक कम लगा, मैंने 1 चाय का चम्मच नमक और डाला। आधा चाय का चम्मच मैंने चाट मसाला पाउडर डाला। 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर डाली और इसको मैंने मिक्स किया। यहाँ पर मैंने हल्का सा पानी का छिंटा भी लगाया था ताकि अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए। अगेन इसको 10 मिनट अच्छे से भून लेना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट मैंने इसकी भुनाई की थी और इसको आपने टेस्ट कर लेना है, तीखा स्पाइसी सा हो। मैंने थोड़े से स्पाइसेस कम रखे थे क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैं अपने पापा के लिए बना रही हूँ, तो उनका गला ख़राब था, तो इस वजह से मैंने स्पाइसेस कम रखे। अच्छा, यहाँ पे 2 हरी मिर्चें इस तरह से उसको कट लगा लेने और ऐसे ही ऐड कर देनी है। शोरबे वाले सालन में इस तरह से हरी मिर्चें ऐड करें ना तो बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है जब शोरबा पकता है। अब जी वो स्टेप जिसके लिए हमने पानी गर्म किया था, हमने गरम गरम पानी पायों में डालना है। किसी भी स्टेप पर पायों में ठंडा पानी या नॉर्मल टूटी वाला पानी बिल्कुल नहीं डालना, गरम पानी डालना है। अगर आपको प्रेशर के बाद भी पाए ना गलें तो आपने दोबारा गरम पानी ही डालना है। ये नहीं करना कि आपको दूसरा पानी डाल दें कि कोई बात नहीं ये तो गर्म है, आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, मैंने तकरीबन आधे से ज़्यादा प्रेशर कुकर भर लिया था। आंच तेज़ कर देनी है, पहले इसे बॉयल आने देने, 2 से 3 बॉयल आ गए। अब आपने इसके ऊपर प्रेशर लगाना है और ऊपर वेट देना।
तो वही पहली सीटी बजने तक आंच जो है वो तेज़ रखेंगे। ये देखें सीटी बजना शुरू हो गई है। अब मैं फ्लेम मीडियम कर दी है, ठीक है। ये देखें इतनी सी फ्लेम कर दी और इसे टोटल मुझे लगे थे 45 मिनट, ठीक है। आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टाइम देख लेना है जितनी देर में पाए गल जाएँ। 45 मिनट बाद इसकी कुछ ऐसी लुक थी, जितना पानी मुझे चाहिए था मैंने उतना रख लिया। ये देखें माशाल्लाह कितने मज़ेदार बने हैं ये। कोई मसाला अंदर नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल अच्छे से सब कुछ घुल गया है। बहुत बहुत मज़ेदार, बिल्कुल फुली गले हुए थे। अच्छा जी, इतनी मेहनत से आपके लिए रेसिपी रिकॉर्ड करती हूँ। आपने कुकिंग विद पीस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। और अच्छा, लास्ट के ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च, जो कि कूटी डंडे में कूटी हुई थी ना, वो वाली दरदरी सी, मैं अक्सर अपनी रेसिपीज़ में बताती हूँ, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। वो डाल देनी है आपने और इसको ढक देना है। मामा तो थोड़ा थोड़ा ना धनिया भी ऐड कर देती हैं, हरा धनिया, ठीक है। तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है कि पाए में धनिया डाल दिया, नहीं, हाजमे के लिए अच्छा होता है, अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं आपको थोड़े से प्लेट में निकाल के दिखा रही हूँ। आपने मुझे फीडबैक लाजमी देना है। समरा हाशमी को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।